मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि भाई सर आप कैसे जो सामने प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट सुसाइड या फैमिली प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर, उसकी वजह से सुसाइड, क्विट कर देना, डिप्रेशन, आप कैसे इन 4 श्लोक्स की जो एपिस्टेमोलॉजी है हाउ कैन वी यूज टू इंडक्ट टू दिस पीपल कि वो इस चीज़ तक समझ पाए कि जो सत्य है वो अलग है, कैसे आप उनको समझा पाएंगे? देखिए, जैसा हम लोगों ने चर्चा की शुरुआत की थी कि इस संसार में सारे समस्याओं का जो जड़ है वो मैं और मेरा से ही स्टार्ट होता है। ठीक है। हाँ, मैं और मेरा में ये है कि मेरा करियर, हाँ, मेरा लाइफ, मेरा एम्बिशन, मुझे वहाँ पहुँचना है, ये जो आसक्ति है। और दूसरा, ये मेरा बॉडी है, मेरा बॉडी है, और ये बॉडी ही मैं हूँ। हाँ। तो ये जो संसार में जो 90% जो समस्याएं हैं उनका जो जड़ है वो ये आसक्ति से ही आता है। अब इस आसक्ति को कैसे दूर किया जा सकता है, इसके निवारण का तरीका क्या है? तो उसके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि ठीक है, तुम एक बड़े योद्धा हो, क्षत्रिय कम्युनिटी से हो, युद्ध लड़ना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन इस पूरे महाभारत युद्ध में तुम एक माध्यम हो, हाँ, एक यंत्र हो। नियति ने तुमको एक मौका दिया है, तुम ये युद्ध करोगे, और जो तुम सोच रहे हो कि मैं इसको मारूंगा, वो सब मेरे द्वारा पहले ही मरे जा चुके हैं। तो ये नियति का चक्र है। तो आसक्ति से हटने का एक सबसे अच्छा उपाय ये है कि क्या हम जो भी काम कर रहे हैं, हम यूपीएससी के लिए एस्पायरिंग हैं या फिर टॉप बिजनेस स्कूल में जाना चाहते हैं, एमएनसी कंपनी में जाना चाहते हैं, या डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्या हम मानते हैं कि इस नियति का चक्र में एक हम यंत्र और माध्यम, क्या ये हम मानते हैं कि ये पूरे समुद्र में वी आर जस्ट ड्रॉप ऑफ द ओशियन, ड्रॉप ऑफ द ओशियन? अगर हम ये मानते हैं तो ये जो आपका 90% जो एंग्जाइटी है वो तो खत्म हो जाएगा। वंस यू थिंक कि आप ड्रॉप ऑफ द ओशियन हैं। इसका बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। जब आप कभी उनका कंप्लीट वर्कबुक ऑफ विवेकानंद पढ़ेंगे या कर्म योगा पढ़ेंगे, उसमें एक एग्जाम्पल दिया था कि एक व्यक्ति था, बेसिकली उसको जो है सो बहुत जल्दी धनवान बनना था। तो कोई साधु ने बताया कि ये व्यक्ति योगी है, तुम उनसे अगर रिक्वेस्ट करोगे तो ये तुमको तुरंत अमीर बना देंगे। तो वो साधु के पीछे पड़ गया, योगी के पीछे। वो योगी के पीछे पड़ा और बोला कि मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए कि हम तुरंत अमीर आदमी बन जाए। तो वो व्यक्ति साधु उसको बोला कि देखो, तुम इन सब पचड़ों में मत पड़ो, इससे तुम बहुत दिक्कत में फंस सकते हो। बोले नहीं नहीं नहीं, हमको अमीर बनना है, आपको एक सरल उपाय बताइए। तो योगी ने बोला कि ठीक है, तुमको एक हम जिन देते हैं, उस जिन से तुम जो भी मांगोगे वो दे देगा, लेकिन जिन देने का जो कंडीशन वो ये है, हाँ, कि उस जिन को तुमको हमेशा कोई ना कोई काम में इन्वॉल्व रखना होगा। हाँ। तुम कभी भी उसको खाली नहीं छोड़ सकते हो, अगर खाली छोड़ दोगे तो ये तुम ही को खा जाएगा। हाँ। तो वो व्यक्ति बोला कि यार, संसार में इतने सारे काम हैं, हाँ, जो हम तो उसको खाली रखेंगे ही नहीं। हाँ। तो उसने जिन दे दिया, उसको एक, हाँ, जिन दे दिया। हाँ। अब वो जिन जो कि विश, कोई भी विश पूरा कर सकता है, उसको बोला कि ऐसा है कि मेरे लिए एक बहुत सुंदर सा महल तैयार कर दो। जिन ने महल तैयार कर दिया। बोला कि नौकर चाकर दे दो, सोने जवाहरात सब दे दिया। तो वो जिन उसके जितने भी विश थे 10 मिनट में सब पूरा कर दिया। अब वो जिन बोलता है कि देखो, हमारा यही कंडीशन था कि अगर हम खाली बैठेंगे तो हम तुमको खा जाएंगे। अब वो तो डर गया। हाँ। अब वो जिन उसको भगाने लगा कि अब तो तुमको खाएंगे, क्योंकि उसके पास अब कोई काम ही नहीं बचा जो जिन को दे सकता, सारा उसका 10 मिनट में ही पूरा हो गया। तो फिर वो वही योगी और साधु के पास, हाँ, गया। हाँ। अब बोला कि हम तो बड़ा मुसीबत में फंस गए हैं, सो ये जिन तो हमको खाना चाहता है। हाँ। अब हमारे पास कोई काम बचा नहीं। तो बोला, हाँ, तो वो योगी बोला कि तुमको तो हम पहले ही बोले थे कि इसको हमेशा काम में इन्वॉल्व रखना होगा। तो तुम्हारे सारे विश तो इसने तुरंत पूरा कर दिए। तो फिर योगी को दया आ गया कि नहीं, ये तो जिन खा जाएगा इसको। तो फिर उसी योगी ने बताया कि जाओ, इसको ये काम बोलने के लिए बोलो। तो वो अब क्या बोलता है जिन को कि वो जो कुत्ता है, दिख रहा है तुमको कुत्ता,
उसका जो पूंछ है उसको काट के तुम सीधा करके हमको बताओ। तो जिन जो है सो कुत्ता का पूंछ काटा और उसको सीधा किया, और जैसे ही वो उसको देता है उस व्यक्ति को, वो फिर टेढ़ा हो जाता है। फिर वो कुत्ता का पूंछ फिर उसको सीधा करना चाहा, फिर जैसे देता है फिर वो टेढ़ा हो जाता है। तो वो उसी में इन्वॉल्व हो गया। तो विवेकानंद जी का जो क्रक्स था वो ये बताने था कि इस संसार में ऐसे सैकड़ों बड़े बड़े महापुरुष आए हैं, भगवान विष्णु के तो 10 अवतार ही इसी में हैं, जो संसार के भला के लिए बहुत सारे काम किए, बहुत परिवर्तन किए। तो क्या आज आपको लगता है कि संसार से दुख खत्म हो गया, पाप खत्म हो गया, वायलेंस खत्म हो गया, युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, सुख और समृद्धि हर एक व्यक्ति है? नहीं, आप तो ये बोलते कि पहले सतयुग अच्छा था, तो द्वापर युग अच्छा था, जो त्रेता युग अच्छा था, आज ही बेकार है। आपके हिसाब से तो संसार और बुराई के गर्त में जा रहा है, पहले ही अच्छा बोलते हैं। तो बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े भगवान के अवतार भी आ गए हैं, तो भी इस संसार के 5% भी दुख कम नहीं हुआ अगर हम अपने हिसाब से उसको एनालाइज करते हैं। तो जब कभी आप काम करें, स्पेशली अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद कर्म योगा, तो आपको यही सोच के काम करना है कि नियति के एक चक्र में हमको इस जॉब का मौका मिला है जो हम कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपका काम है, चाहे वो बड़े से बड़े आप संसारिक भलाई के लिए भी क्यों ना काम कर रहे हैं, वो पानी पे खींचे हुए लकीर से ज़्यादा नहीं है। जैसे आप चले जाएंगे वो लकीर मिट जाता है, आपको कोई जानता भी नहीं है और पता भी नहीं चलता कि आप थे कि नहीं थे। तो आपके जो भी सामाजिक कार्य है वो कुत्ते की टेढ़ी पूंछ की तरह है, जिसको आप सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे छोड़ते हो टेढ़ा हो जाता है। तो इसीलिए बोला जाता है कि संसार पहले से और ज़्यादा गर्त में ही जा रहा है, चाहे बुराई के मामले में देखें या पाप के मामले में। तो ये जिस दिन सोच डेवलप हो जाएगा, आपकी आसक्ति जो है वो 90% कम हो जाएगी।